हेलो, वेलकम। 9 अप्रैल 2022। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। ऑलमोस्ट 10 डेज़ का गैप हो गया। आई वॉज बिजी इन समथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैं आप जानते हो कि मैं साइबर वॉरफेयर की कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। तो एज यू नो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉरफेयर चल रहा है और हो क्या रहा है कि दोनों साइड से आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, राइट। सो उसी में एनोनिमस नाम के एक एक्टिविस्ट ग्रुप है, उसने अराउंड 15 GB का डेटा स्टील किया है वहाँ के ऑर्थोडॉक्स चर्च से और उसको पब्लिक कर दिया है। उसके अलावा उसने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है मैराथन ग्रुप, उनका अगेंस्ट हैकिंग चालू कर दी है। और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया है कि वर्डप्रेस की कुछ वेबसाइट्स हैं, वर्डप्रेस बेसिक टेक्नोलॉजी होती है जिससे वेबसाइट्स इजीली बन जाती है, उनके अगेंस्ट डीडॉस अटैक चालू कर दिया ताकि वो वेबसाइट डाउन हो जाए। तो ये चलता रहेगा। ओके। रशिया के फेवर में जो हैकर्स हैं वो यूक्रेन की वेबसाइट्स पे अटैक करते रहेंगे, आईटी इंफ्रा पे अटैक करते रहेंगे और यूक्रेन वाले दूसरी साइड करते रहेंगे। इसके अलावा यूएस के डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन्फॉर्म किया है, दे केम अप विद द प्रेस रिलीज की उन्होंने एक सैंडवॉर्म ग्रुप ऑपरेटेड एक बॉटनेट है, यानी बॉटनेट इज बॉट रोबोटिक नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म। और एक ऐसे सिस्टम्स जो कि कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स जो कि कंट्रोल है हैकर्स के थ्रू सैंडवॉर्म ग्रुप के नाम से, उसको बंद कर दिया है। तो सैंडवॉर्म ग्रुप की हिस्ट्री है, मैंने पिछले 1-2 एपिसोड में कवर किया था। वो रशिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट का पार्ट है जिसका नाम GRU है और काफ़ी सफिस्टिकेटेड अटैक कर रहे हैं, काफ़ी सालों से एक्टिव है। और इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने क्या किया था, एक वेंडर है पॉपुलर फायरवॉल का, उनके सिस्टम को हैक किया और उनकी फायरवॉल्स पे ही उन्होंने C2 सर्वर रख दिए। तो बॉटनेट में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं एट द मिनिमम, इन्फेक्टेड सिस्टम और एक कंट्रोलर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो हैकर्स क्या करते हैं, एक सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं और उससे जो भी डेटा होता है वो C2 कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के ऊपर ट्रांसमिट होता है। और तो डीओजे ने क्या है किया है, ये फायरवॉल जो कि C2 सर्वर्स की तरह ऐड कर रही थी, इनको शट डाउन कर दिया है। तो बॉटनेट्स के पास कहीं कोई जगह नहीं बची डेटा अपलोड करने के लिए। कॉमन टैक्टिक है जो लॉ इन्फोर्समेंट यूज़ करता है। डजंट मीन इन्फेक्शंस एंड सिस्टम्स पे इन्फेक्शन बंद हो गया, ये भी हो सकता है कि वो कोई और डोमेन पे डेटाबेस लग जाए, तो वो विल हैव टू सी फर्दर कि उस अटैक के अंदर क्या सोफिस्टिकेशन था। मगर इंटरेस्टिंगली एक मैलवेयर जो यूज़ कर रहे हैं साइक्लॉप्स ब्लिंक नाम से, इसको यूज़ किया है और ये जून 2019 से एक्टिव है। सैंडवॉर्म काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी डेंजरस है, सोफिस्टिकेटेड अटैक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ ये आई है कि चाइना के कुछ हैकर ग्रुप्स ने इंडिया की पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अटैक कर रहे हैं और ये ग्रुप का नाम है रेडिको। तो चाइना में जो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके अंडर बहुत सारे ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट फंडेड भी हैं, गवर्नमेंट का पार्ट भी है और कई बार वो थर्ड पार्टी भी होते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में इस ग्रुप का नाम रेड एको है और ये रेड इको कह सकते हैं आप। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का नाम यूज़ किया है जिसका नाम है शैडो पैड। शैडो पैड एक बैकडोर है और बैकडोर का काम क्या होता है कि वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है और आपके सिस्टम से जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको मॉनिटर करके भेजता रहता है। अटैकर बीच में आके आप देख सकते हैं आपका सिस्टम और कहाँ कनेक्टेड है, आप किसको ईमेल भेजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं और सिंपल पर्पज़ है एस्पियनाज। और ये जो शैडो पैड है ये एक्चुअली प्राइवेटली सोल्ड मैलवेयर है, यानी किसी ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको बनाया था और ये चाइना में जो हैकर्स हैं काफ़ी यूज़ करते हैं और पहले भी मिल चुका है। नेट सारंग पे अटैक था, CC क्लियर नाम का एक पॉपुलर सिस्टम यूटिलिटी उस पर अटैक था और एसएस नाम के कंपनी पे उस पर भी अटैक में यूज़ हो चुका है। और इसका सिंपल जो ऑब्जेक्टिव है इस मैलवेयर का कि डेटा स्टील करना। और ये जो पर्टिकुलर अटैक है जिसमें इंडिया की पावर ग्रिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई है वो इस बारे में है कि इंडिया का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी क्रिटिकल है हम सब के लिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि वो कहाँ कैसे कितना लोड आ रहा है, कितने सिस्टम लोग कनेक्टेड है, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि फ्यूचर में अटैक्स में यूज़ की जा सकती है। और ये अटैक्स 2021 सितंबर में स्टार्ट हुए थे और अराउंड 7 डिस्पैच सेंटर से जिनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन पे
चाइनीज़ ने इन्फिल्ट्रेट करा था। आई एम श्योर काफ़ी अदर डिपार्टमेंट्स भी होंगे इसमें। इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगी आगे वी विल कम टू नो। उसके अलावा इधर इसराइल में हमास ने क्या करना चालू किया है कि उन्होंने जो हाई प्रोफाइल इसराइली इंडिविजुअल्स हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करना चालू किया। और बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जिसको हनी ट्रैप कहते हैं, और टेक्निकल अगर मैं टर्म में यूज़ करूँ तो कैटफिश ल्योर्स कहते हैं इनको। एसेंशली वो क्या करते हैं, फेसबुक पे एक विमेन का अकाउंट बनाएंगे, मॉडल टाइप फेक अकाउंट, और उससे टारगेट करेंगे जो हाई प्रोफाइल इजरायली यूज़र्स हैं, ऐसे यूज़र्स जो कि लॉ इन्फोर्समेंट में काम करते हैं, लॉयर्स हैं, डिफेंस में काम करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं। और इनसे एक बार फेसबुक पे उनकी चैट चालू होगी तो उसके बाद उसको वो लोग व्हाट्सएप पे वो बात करना चालू करेंगे। वहाँ पे वो इनको एक एंड्रॉयड पे ये अटैक है तो उनको ल्योर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल करें वेनम नाम की, और उसके अलावा वो एक वीडियो भेजते हैं जिससे कि एक कंप्रेस वीडियो उसको खोलते हैं तो सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है आपका, और वो फिर सारा इन्फॉर्मेशन स्टील करने लगता है। तो ये एस्पियोनाज है। तो सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं कि सोशल स्किल्स को यूज़ करके और टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करके ये अटैक किए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा ऑन नॉन साइबर वारफेयर हम लोगों ने एक ग्रुप के बारे में पहले डिस्कस किया था जिसका नाम है लैप्सेस। लैप्सेस काफ़ी हाई प्रोफाइल अटैक्स में इन्वॉल्व था, एनवीडिया का अटैक था, सैमसंग का अटैक था। उसमें क्या हुआ, कुछ दिनों पहले यूके में 7 लोग अरेस्ट हुए थे। उसमें कुछ टीनेजर्स भी हैं, जिसमें 2 टीनेजर्स को चार्ज कर दिया गया है ऑन वेरियस अकाउंट जो कि वहाँ के लोकल डेटा सिक्योरिटी लॉज है उसके अंदर। और ये उम्मीद थी कि ग्रुप बंद हो जाएगा, बट ग्रुप पे अभी भी उनका टेलीग्राम ग्रुप है, अराउंड 50,000 यूज़र्स हैं। और उसमें क्या है कि इस के बाद भी, इस एक्टिविटी के बाद भी उन्होंने एक डेटा डंप किया जिसमें ग्लोबंट करके कंपनी है, IT सर्विसेज कंपनी है, और उनका डेटा लीक किया। और वो बिकॉज वो हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को डेटा देते हैं तो वो हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को सर्विस देते हैं तो उनके लिए उनके स्क्रीनशॉट्स डाले। और इसमें कुछ सोर्स कोड भी है, कुछ उनके सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज है, टिकटिंग सिस्टम्स हैं, इनके यूजर नेम पासवर्ड्स हैं। तो ये मैसिव है। ओके, तो हम बहुत लोगों को लग रहा था कि लैप्सेस बंद हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। फील्स लाइक कि बहुत सारे लोग इसमें कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइड जो इस ग्रुप का पार्ट है, और एक काफ़ी कॉमन बात है। इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेस हैकर्स इफ़ दे आर स्मार्ट इनफ, एंड अगर वो ग्लोबल है, बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सट्रेडिशन लॉज भी नहीं होते, तो अगर आपको पता भी चल जाए तो कंट्री आपको सपोर्ट भी नहीं करेगी अपने सिटीजन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा कनेक्टेड UPS जो कि आजकल पॉपुलर है, उन पर हैकिंग हो रही है। हैकर्स क्या कर रहे हैं, उनके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड जो यानी फैक्ट्री मॉडल्स में आते हैं उनको यूज़ करते हैं, और उनके थ्रू सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। फिर रिमोट जो भी जहाँ पे लगे हैं उस नेटवर्क को स्कैन करने लग जाते हैं कि वहाँ वो किस सिस्टम्स को कनेक्टेड है, किसको सेफ गार्ड कर रहे हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट बिंग, अगर आप कोई कनेक्टेड UPS से कोई भी कनेक्टेड डिवाइस यूज़ करें, प्लीज़ उसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर दीजिए। इसके अलावा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं। स्प्रिंग फॉर शेल या स्प्रिंग शेल भी इसका नाम है। तो स्प्रिंग क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जावा के अंदर जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन बनाते हैं, एसेंशियली वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और एक स्टडी है जिसमें कि 74% ऑफ द जावा एप्लीकेशंस वो स्प्रिंग से ही बनती है। वो उन सब की वल्नरेबिलिटी है, और उनसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। कोई हैकर अपना कोड आपकी एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट कर सकता है। स्प्रिंग ने ऑलरेडी फिक्सेस रिलीज़ कर दिए हैं, बट बहुत कंपनीज़ को पता ही नहीं होता कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो या कितने एप्लीकेशंस स्प्रिंग इस इन्फेक्टेड वर्जन से बनी है, तो वो ट्रैक करना ज़रूरी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अगर स्प्रिंग बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें उसको पैच करिए। और इसके अलावा भी एक ही पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन मेथड मिला, आई एम श्योर जैसे जैसे रिसर्चर्स और टेस्ट करेंगे और भी एक्सप्लॉयटेशन मेथड मिल सकते हैं, जैसे कि log4j वल्नरेबिलिटी के केस में हुआ था। उसके अलावा रॉकवेल नाम की कंपनी, उनके PLC आते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। ये क्या करते हैं, ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को या फैक्ट्रीज में इक्विपमेंट जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के, मैनेज करने के काम में आते हैं। उन पे कुछ वल्नरेबिलिटीज़ मिली और इससे हैकर्स
अपना कोड इंस्टॉल कर सकते हैं और उन सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब मैं प्रैक्टिक अगर मैं रॉकवेल के कोई सॉफ्टवेयर है इनफैक्ट और वो अवेलेबल है, पैच नहीं है, तो उससे हैकर्स आपकी पूरी मशीनरी को बंद कर सकते हैं, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप रॉकवेल का कुछ इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे बात करिए और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए। इन अदर न्यूज़, एक गेम है वंडर हीरो जो कि प्ले टू अर्न गेम है। अगर आप उसमें खेलते हैं तो आपको क्रिप्टो करेंसी मिलती है। तो क्रिप्टो करेंसी किसी ने हैक किया और उनकी जो एसेंशियली ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसमें कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉकचेन ब्रिज। उससे लोग क्या करते हैं, ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटा एसेंशियली होता है टोकन्स, एसेट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और वो उस इंटरफेस को इन्होंने हैक किया है और उससे क्या हुआ है कि गेम बंद हो गया है और उनकी जो करेंसी थी, क्रिप्टो करेंसी, वो 90% डाउन हो गई है। ओके, तो वंडर हीरो इज वर्क हैज़ क्लेम दैट दे आर वर्किंग ऑन अ फिक्स, और वो बग बाउंटी प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे जिससे कि वो बाकी इशूज़ या कोई और वल्नरेबिलिटीज़ है उनकी उसमें सॉफ्ट सिस्टम में, तो वो उसको निकाल सकें। बट एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ बी केयरफुल विद योर मनी। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नई है, और जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आएंगी, मेन स्ट्रीम यूसेज में नहीं आएंगी, इट विल बी वेरी हार्ड टू फाइंड ऑल द इशूज। एंड सॉफ्टवेयर एज लॉन्ग इट्स ऑनलाइन, लोग कुछ ना कुछ वर्क अराउंड निकाल लेंगे टू ब्रीच इट, राइट। सो बी वेरी केयरफुल, सिक्योर एज मच एज यू कैन, study about securing your cryptocurrency, study about securing your system and applications, okay। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ कैरोलिना यूएस में, ANT यूनिवर्सिटी, जिन पे रैंसमवेयर अटैक हो गया है। और रैंसमवेयर में उन लोगों ने क्लेम किया कि वो बच्चों के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब स्टील कर लिए। यूनिवर्सिटी की कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ईमेल डेटाबेसेस सब हैक हो गए हैं। और इन लोगों, आई बिलीव सब नेगोशिएशन चल रहा होगा। रैंसमवेयर अटैकर्स कुछ पैसे मांग रहे होंगे, यूनिवर्सिटी कुछ और मांग रही, देने को तैयार होगी। देयर कुड बी समथिंग दैट्स गोइंग। सो लेट्स सी, 2022 में बहुत ज़्यादा रैंसमवेयर एक्टिव हो गया है, और उन ऑर्गेनाइजेशन से पीछे जा रहे हैं जिनके पास साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप किसी भी बिजनेस में हो, बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन रखिए, जिसमें बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें अगर आप बैकअप रखेंगे तो रैंसमवेयर से आप बच सकते हैं। कि ऑफ कोर्स डिसरप्शन होता है बिजनेस का, लेकिन आपको रैंसम नहीं देनी पड़ेगी। सो अदर अपडेट्स, PCI वर्जन 4 आ गया है। PCI स्टैंड्स फॉर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। ये अगर आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस करते हैं तो उनके लिए एक रेगुलेशन होता है, और इसका लेटेस्ट वर्जन आया है बेस्ड ऑन न्यूअर टेक्नोलॉजीज। सो आई रिकमेंड एनीबडी हु इज वर्किंग अलॉन्ग PCI, दे वुड नो टू जस्ट गो थ्रू दिस। इसके अलावा माइटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में दे आर मेकिंग गुड फ्रेमवर्क्स। तो उनका एक वैल्यूएशन प्रोग्राम है जिसको इंजनिटी कहते हैं। वो क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियोज प्रोड्यूस करते हैं और टूल्स को टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने एंड पॉइंट टूल्स को टेस्ट किया था अगेंस्ट दो पॉपुलर सोफिस्टिकेटेड अटैक, जिसमें एक सैंडवॉर्म थ्रेट एक्टर का था, दूसरा विज़र्ड स्पाइडर का। तो सैंडवॉर्म मैंने अभी जैसे मेंशन किया काफ़ी एक्टिव है बॉटनेट्स में, यूक्रेन रशिया साइबर कॉन्फ्लिक्ट में। दे आर सपोजिटली फ्रॉम रशियन इंटेलिजेंस। तो वो लोग के सिनेरियोज हैं इसमें, और वेंडर्स आर सपोज टू गो थ्रू मैनेज और रन देयर प्रोडक्ट्स वाइल द इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे है उसमें वो अटैक चल रहा है। तो इसमें करीब 30 वेंडर्स इवैल्यूएट हुए थे। आप गूगल कर सकते हैं 2022 माइटर अटैक इवैल्यूएशन, एंड वेबसाइट पे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप जो भी एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, देखिए उनके रिजल्ट कैसे रहे, समझिए। वेरी गुड रिपोर्ट फॉर लर्निंग परस्पेक्टिव। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम थैंकफुल टू माई सोर्सेज and all the people who are listening. Takeaways are simple. Install always trusted and very popular software. Keep your software updated. हमेशा लर्न करते रहिए। अननोन लोगों के अटैचमेंट मत खोलिए, और क्रैक्ड एंड पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत खरीदिए। With that, I'll see you next time.